मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ मज़दूर साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि 27 तारीख को एक बहुत कामयाब मीटिंग हुई, जिसकी वजह से 29 तारीख को डायरेक्टर साहब ने 4 करोड़ रुपया अपने अकाउंट से देते हुए मज़दूरों की तनख्वाहें कराई। ये मुसलमानों के लिए खुश नसीबी का दिन था और बहुत खुश नसीबी की बात है कि वाहिद पहली CBA कि जिसने 12 रबी अव्वल को तनख्वाहें कराईं, ताकि हम नया नज़र दिलाने के अल्लाह ने काबिल किया। और उसी दिन मेरान वर्कर यूनियन CBA के जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान किया था कि अनकरीब इंशाअल्लाह तुम्हारी तनख्वाहें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कराची सिंध सेक्रेटरी जब गए तो वज़ीर बल्दियात से मीटिंग नहीं हुई, ना सेक्रेटरी साहब से। तो इन्होंने सोचा क्योंकि आए हैं कोई ना कोई काम कर सर अंजाम देते हुए जाएं, तो इन्होंने समरी ली और फनास के अंदर अपने हाथों से जमा करा के आए, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह गौर हो रहा है और अनकरीब तनख्वाहें मिल जाएंगी। इस बात की हकीकत यह है कि मेरान वर्कर यूनियन ने वर्क चार्जों के 4000 रुपये बढ़वाए और झूठ नहीं बोली कि जैसे 25 फरवरी को कितने बड़े बड़े पंफलेट लगा के लोगों ने कहा कि चलो चलो कराची चलो, लेकिन जाने वाले बेचारे हैदराबाद की गलियों के अंदर ढूंढ रहे कि कराची किसके साथ जाएं। ऐसे तनहा छोड़ के लोग अपने घरों को चले गए। मेरान वर्कर यूनियन ने अभी एक आर्डर कराया वज़ीर बल्दियात जनाब नासिरुद्दीन शाह साहब से कि सबसे पहले उसके अंदर हमारे मुतालबात कि हमारी सब्सिडी बहाल की जाए, फिर हमारे वर्क चार्ज मुलाजिमों को रेगुलर किया जाए और 17,500 रुपये तनख्वाह की जाए। जो अमीर मुस्लिम हानी साहब से एग्रीमेंट हुआ था कि वाटर कमीशन बनाया जाए, बताओ ये बातें गलत हैं या सही हैं? इनके दौर में सिर्फ वर्क चार्ज मुलाजिमों को साबुन मिला करता था, वो भी बंद हो गया। लिहाजा मेरान वर्कर यूनियन ने जो सन 1997 से चाप और डिमांड रुकी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मिल की तरफ जा रही है। दोस्तों, हम 80% वाले नहीं, क्योंकि आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं। CBA के जनरल सेक्रेटरी ने बड़ी मखलूक खुदा में प्रेस क्लब के सामने कहा कि मैंने कोई 1.5 साल काम नहीं किया। वो लोग जिन्होंने सब्सिडी, मेडिकल, ओवर टाइम, वर्दियां बंद कराई, आज तक मजदूर अब उनकी बातों में नहीं आएंगे। उनको पता पड़ गया हकीकत क्या है, क्योंकि नेट का दौर है, लोग नेट चलाते हैं। उनको सच्चाई पे मबनी किताब मेरान वर्कर यूनियन की कहानी उन्होंने पढ़ ली कि मेरान वाले झूठ नहीं बोलते, वो गार्डनों में बुला के रुतबा नहीं करवाते, वो एक काम पे यकीन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाहें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी हमें सुकून से नहीं बैठना, हमें सब्सिडी पे और वर्क चार्ज मुलाजिमों को रेगुलर कराने पे जद्दोजहद करनी है। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जद्दोजहद में अल्लाह के करम व फजल से कामयाब होंगे। अजीज मजदूर साथियों, हमने कोरोना के टाइम में भी, लॉकडाउन के टाइम में भी प्रेस क्लब पे एहतजाज किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के टाइम में भी 2 तनख्वाहें मिली। क्योंकि तनख्वाह आपका बुनियादी हक है, हम आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि ये तनख्वाहें रुकी हुई हैं। हालात इदारे के बहुत नासाज हैं, और नासाज करने वाले भी आपको पता है कौन है, जिन्होंने सब्सिडी बंद कराई, जिन्होंने मजदूरों की मराते बंद कराई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरान के अब 2 ही मिशन होंगे कि वर्क चार्जों को रेगुलर कराना और इदारे की सब्सिडी बहाल कराना। अजीज मजदूर साथियों, सच पे अल्लाह की रहमत होती है, झूठे मक्कार मुनाफिक पे अल्लाह की नालत होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरान के
ذمہ دار اور عہدیدار میران آپ کی اپنی بنائی ہوئی یونین ہے، یہ مزدوروں کے خون پسینے سے بنی ہوئی یونین ہے، یہ اسلم عباسی یا کسی عہدیدار کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ 4000 روپے بڑھانے کے بعد مزدوروں کو کچھ اعتماد ہو گیا ہے کہ سی بی اے انشاءاللہ تعالی میران ورکر یونین ہی ایک واحد یونین ہے جو ورک چارجوں کی ہر تحریری طور پہ، ہر لکھت پڑھت میں، ہر احتجاج میں ایک ہی بات کرتی ہے کہ ورک چارج کو مستقل کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی پاک ذات پہ بہت بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میران ورکر یونین سبسڈی بھی بحال کرائے گی، کیونکہ آئے دن ہر مہینے ہم لوگ بھیک مانگتے ہیں، بھیک کی مدد میں ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، انشاءاللہ ایک بھیک سے چھٹکارا میران ورکر یونین ہی دلائے گی۔ آپ تنخواہوں کی باتیں تو کرتے ہو، آج تک آپ نے نہیں کہا کہ ورک چارجوں کو ریگولر کرانے کی، اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی۔ جب سے میران یونین آئی ہے تو آپ سوئے ہوئے جاگ گئے، اس سے پہلے کبھی آپ کراچی نہیں گئے، سندھ سیکریٹریٹ نہیں گئے، کیونکہ کراچی آپ اس سے پہلے نہیں گئے۔ اس سے پہلے لوگوں کو اتنے بڑے آپ نے جھوٹ تو بہت بولے، لیکن جو بڑے پمفلیٹ لگا کے 25 فروری کو چلو کراچی چلو، کیا ہوا؟ لوگ آپ کو سمجھ گئے خدا را یہ 80% 25 فروری کراچی، یہ ہم تنخواہیں کرا رہے ہیں۔ میران ورکر یونین نے آپ کی سمری فناس کے اندر پہنچا دیے، ان قریب انشاءاللہ آپ کی تنخواہیں ہوں گی۔ اور مزدور بھائیوں، میری آپ سے ایک التماس ہے کہ آپ نماز پڑھ کے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا کرائے اور ان ظالموں کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈالے، کیونکہ یہ ہر وقت ہمارے کاموں میں آڑے آتے ہیں، ہمارے پہ شرکے لگواتے ہیں۔ ہماری تنخواہیں 8-8 10-10 12-12 ہزار تھی، جو 6-6 ہزار پہ لیا ہے۔ بتاؤ ان مزدوروں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کو ایک صابن ہی تو ملتا تھا، وہ صابن بھی آپ نے بند کرا دیا۔ بتاؤ ان کا قصور کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی دعا کرو کہ 4 ڈیمانڈ مکمل پہ آپ کو ہر مزدور کو ایک مراد ملے گی انشاءاللہ۔